सबसे पहला जनता उसके पे शुक्रिया शॉर्ट नोटिस का होटल एसोसिएशन कारगिल आक्ता और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऑल ट्रांसपोर्ट कारगिल ट्रांसपोर्टर सब मचस दिरिंग दी मुद्दा लेने जोजिले इशू कस्परा तांचिन। आज हम जोजिले के इशू पे बात करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात हमारे लिए सीज़न शॉर्ट टाइम का सीज़न है हमारे पास। एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपील किया था, एलजी साहब को भी पिछली बार जब यहाँ पे आए थे करगिल में हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया था और उन्हें भी मेमोरेंडम दे के हमने अपनी तरफ से लिखा था, लेकिन उन सब पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उन सब पे कोई हमारा मसले का कहीं तक पहुँचा नहीं, कहीं पे मसले का जो हल था वो कहीं पहुँचा नहीं। लिहाजा आप मीडिया के माध्यम से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं कि जोजिला ट्रैफिक जो बंद किया है, वन वे किया है, मतलब इन्होंने एक तरफ वहाँ से छोड़ने का या यहाँ से छोड़ने का। तो हमें रिक्वेस्ट यही है, हमारे जो यहाँ पे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, डीसी साहब से, हमारे सीसी साहब से, सबसे रिक्वेस्ट यही है कि ट्रैफिक को मतलब रोज़ाना छोड़ा जाए। यहाँ से सुबह 6 से 8 और यहाँ से जाते वक्त 6 से 4 किया जाए शाम के वक्त, तो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिहाजा यही रिक्वेस्ट था। और हर जगह पे परेशानी बस शॉर्ट सीज़न का ही है। हमने भी बिजनेस लोन लिया हुआ है, सब कुछ लिया हुआ है, उस वजह से यहाँ पे टूरिज़्म पे ही हम मतलब यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अली साहब ने मोटा मोटा आपसे भाई हम किस लिए आप लोगों को इनवाइट किया है आज यहाँ पे और हमारा क्या मुद्दा है जिसको हम रेस करना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको समझना पड़ेगा, ट्रेड फ्रेटर्निटी में खासकर जो होटल इंडस्ट्री है, जो होटल का रूम्स है या होटल की ऑक्यूपेंसी है, ये एक पेरिशेबल कमोडिटी है। अगर मेरा रूम्स अगर मैं आज सेल नहीं करता हूँ, मैं उसको अगले डेट में सेल नहीं कर सकता। ये एक बिजनेस की जो नौयत है किसी के इंसान को और ख़ासकर एडमिनिस्ट्रेशन को समझनी पड़ेगी। और जोजिला के कॉन्टेक्स्ट में हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम 2 साल से ये इशू बार बार रेस कर रहे हैं। तो आप फ्राइडेज़ को ट्रैफिक बंद नहीं कीजिए, क्योंकि 4 या 5 महीने का एक स्ट्रेच सीज़न है और मेन सीज़न जो है 3 महीने का। अगर आप हर फ्राइडे बंद करते तो टेक्निकल महीने में 4 दिन बंद कर रहे हैं, तो एक सीज़न में 20 से 25 दिन सीधे सीधे रोड बंद कर रहे हैं। और अभी जो इफेक्ट कर रहा है, और हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम एलजी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से एड्रेस किए, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे आज के डेट में सोचा जा सकता है और आज के डेट में इसका समाधान निकाला जा सकता है। ना कि एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग या एक बहुत सारी आपको कमेटी बिठा के इस पर डिस्कस करना पड़ेगा, शायद हमारे रूह से। अब अगर हम मुद्दे की बात पे सीधे सीधे आते हैं, तो बात ये चीज़ है कि भाई पिछले 5 दिन से या पिछले 7 दिन से आज गोया डिस्टर्ब हो रहा है। उसकी वजह से सिर्फ कारगिल ही नहीं, पूरे लद्दाख का जो टूरिज्म जो फ्लक्स है, डेली बेस पे 500 से लेके 700 रूम्स इफेक्ट हो रहे हैं। उसमें अगर आपने रेगुलेशन ये रखा है कि वन वे ट्रैफिक रहे, अगर टूरिज्म को आपने वाकई में एक इंडस्ट्री बनाना है तो, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि अभी हमारी टूरिज्म जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। वही पॉलिसी जो 2019 में लैप्स हो गई थी, कश्मीर में वही पॉलिसी आके इम्प्लीमेंट भी हो गई। अभी उसके 3 साल हो गए हैं हमारे पास, अभी टूरिज्म पॉलिसी फॉर्मुलेट हो गई है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। भाई हमें बिजली पे सब्सिडी दिया जा सकता है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ब्रीदर दिया जा सकता है। अभी आप बोल रहे हैं कि बहुत प्रॉपर्टीज हैं, टैक्सी वाले हैं जो बहुत स्ट्रेस में हैं, और अगर ये सीज़न वॉश आउट होता है तो आप देख लीजिएगा अक्टूबर आते आते लद्दाख के अंदर में, सिर्फ कारगिल नहीं बोल रहा हूँ, लेह कारगिल में बहुत होटल्स हैं जो एनपीए हो जाएंगे। बहुत टैक्सी वाले हैं जो वाकई में आज भी जूझ रहे हैं कि अपने इंस्टॉलमेंट को, क्योंकि इसी के साथ हमारे साथ बदनसीबी है कि भाई सारी चीज़ें हमारे एडवर्स हैं, हमारी गाड़ियां ले नहीं चल सकती। आज ऑल्टरनेट करके वो टैक्सी वाला क्या करेगा, सड़क पे आके बैठेगा क्या? तो इस चीज़ पे गंभीरता से एडमिनिस्ट्रेशन को सोचने की बहुत ज़रूरत है और प्रायोरिटी पे सोचने की ज़रूरत है कि भाई कम से कम मोटी मोटी चीज़ें नहीं है तो छोटी चीज़ें जिसको आप हमें रिलीफ दे सकते हो उसमें से इंटरफेयर करके रिजॉल्व करने की कोशिश किया जा सकता है। हम ये कह रहे हैं कि आप इस ट्रैफिक को सिर्फ दिन में 2 घंटे के लिए लाइट व्हीकल्स के लिए इस साइड से मॉर्निंग में छोड़ें कारगिल से श्रीनगर, और 4 बजे के बाद 4 से 6 का एक विंडो दे दीजिए ताकि, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या हो रहा है कि जो टूरिस्ट है जो लद्दाख आना चाह रहा है उसकी पूरी आइटनरी जो 3 महीने से डिसाइड करके बैठा है वो पूरी आइटनरी पुश हो जाती है। और दूसरी चीज़ भाई, आप इसका बूम सीधे सीधे सोनमर्ग को दे रहे हो, आप उनको और ये दे रहे हो कि भाई लद्दाख का रास्ता बंद है, लद्दाख का रास्ता में जो बंदा लद्दाख के लिए आया है, कश्मीर में फंसा है, भाई उसको एक एक्सेस दे दो कि अब आप आए। तो हम चाहे एलजी साहब आप लोगों के माध्यम से, चाहे एलजी सर हो, कमिश्नर टूरिज्म हो, डीसी साहब हो, और दोनों एसपी हो, इसको प्रायोरिटी पे टेकअप करके हमारी ये गुजारिश है कि भाई आप इसको रेगुलेट कर दीजिए कि भाई एक तो फ्राइडे
ऑल 7 days ट्रैफिक रेगुलेट हो जाए। हाँ, एक्सट्रीम कंडीशंस हो, वेदर हो, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। और हर दिन लाइट व्हीकल्स और टूरिस्ट व्हीकल्स के लिए 2 घंटे का विंडो देके अब इस ट्रैफिक को प्लीज प्रायोरिटी पर रेगुलेट कर दीजिए, क्योंकि अभी कहने में तो हम हवा ही लूट रहे हैं कि भाई 1.5 महीने से 2 महीने से रास्ता खुला है, लेकिन मैं सिर्फ टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से कहूंगा, इट हैज मेड ए जीरो इम्पैक्ट ऑन द फ्लो ऑफ टूरिस्ट इनटू लद्दाख एंड स्पेशली इन कारगिल। रहमान रहीम, सबसे पहले तमाम आप मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे यहाँ होटलर एसोसिएशन और ऑल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कोलैबोरेशन के शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सेकेंडली, हमारी ये डिमांड पहले से ही रही है कि जोजिला में जो है जब तक वन वे ट्रैफिक ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक हमारे लोगों को भी परेशानी है और तमाम ट्रांसपोर्टर्स को भी बड़ा परेशानी होता है सोनामर्ग में, क्योंकि वहाँ से आके सोनामर्ग में रुकना या टूरिस्ट के लिए हो या आम पब्लिक के लिए हो, बहुत सारी मुश्किलें होती है। और हम तो यही सोच रहे थे, यही सुन के खुश हो रहे थे कि 20 मार्च को हमारा जोजिला खुला है, अब हमारा थोड़ा बहुत सीज़न थोड़ा 1 महीना और बढ़ गया। लेकिन बदकिस्मती से अभी 1 महीना 2 महीना गुजरने के बाद भी अभी भी वन वे चल रहा है। या वहाँ से जब कोई जम्मू से आते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, लोकल जो जम्मू में रहने जाते हैं वो भी, तो सारा आके वहाँ सोनामर्ग में स्टक हो जाते हैं। तो वहाँ बड़ा परेशानी होता है, चाहे लोकल्स को हो चाहे टूरिस्ट को हो। तो वहाँ पे एक तो हमारी लेडीज जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ विंटर में जो पेशेंट्स हैं वो वहाँ रहने जाते हैं, तो अभी वहाँ जम्मू में गर्मी पड़ने की वजह से कारगिल आते हैं या ले जाते हैं, तो उनको सोनामर्ग में बड़ा परेशानी होता है सोनामर्ग में रहना। तो एलजी सर से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वन वे को मॉर्निंग इवनिंग किया जाए, क्योंकि रोड बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि हम खुद वहाँ पे गए थे रिसेंटली कल ही हम सोनामर्ग में, तो यहाँ से कल का ट्रैफिक था, तो मॉर्निंग में यहाँ से छोड़ा कारगिल से सोनामर्ग की तरफ, और तकरीबन 1-1.5 घंटे में यहाँ का ट्रैफिक खत्म हुआ। फिर इसके बाद दिन भर ऐसे ही गाड़ियों का इंतजार किया, लेकिन कोई गाड़ी नहीं आया। फिर 4 बजे फिर कारगिल साइड से फिर से छोड़ा। इसका मतलब ये है कि रोड बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से ट्रक भी जा रहे हैं और छोटी गाड़ियां भी जा रहे हैं। अभी खुद मैं मॉर्निंग में वहाँ जोजिला क्रॉस करके आया हूँ, वहाँ पे बिल्कुल डबल साइड से गाड़ी आ सकते हैं, रोड का वाइडनिंग भी फर्स्ट क्लास है। लेकिन मुझे लगता है वहाँ पे कुछ दूसरा चीज़ चल रहा है सोनामर्ग में, क्योंकि सोनामर्ग में जो ही वहाँ से गाड़ी आके ट्रैफिक वाले के नाके के पास पहुँचते हैं, तो वहाँ पे हमारी स्पेशली लद्दाख की गाड़ी वालों के साथ या लद्दाख के जो उसमें पैसेंजर्स होते हैं उनके साथ ऐसे बर्ताव किया जाता है कि वो सेकंड क्लास सिटीजन्स के साथ भी नहीं करेंगे। कोई भी पुलिस वाला हो, कहीं पे भी पुलिस पर्सनालिटी हो, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन सोनामर्ग में ट्रैफिक वाला हमारे ड्राइवर्स के साथ हो चाहे हमारे पब्लिक के साथ हो, सेकंड क्लास के सिटीजन्स की तरह बिहेव करते हैं। वहाँ पे कोई किसी का गाड़ी का शीशा तोड़ना, किसी का साइड मिरर तोड़ना। हमारे लद्दाख में बहुत सारी महंगी गाड़ियां जिनका साइड मिरर का कॉस्ट जो है 20-30 हज़ार आते हैं। हम भी लोन से गाड़ी लेके आते हैं और उसका इंटरेस्ट भी देते हैं। बदकिस्मती से वहाँ पे हमारे सोनामर्ग में जो पब्लिक कन्वीनियंस के लिए जो ट्रैफिक वालों को रखा गया है, लेकिन वो वही हमारी इनकन्वीनियंस का सबब बन रहा है, हमारे चाहे गाड़ी वाले हो चाहे पैसेंजर्स हो। तो एलजी लद्दाख और एलजी जम्मू कश्मीर दोनों से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वहाँ पे हमारे लोगों के साथ अच्छे बिहेवियर हो पुलिस वालों की तरफ से, और अच्छे से ट्रीट करें। अगर बाई चांस अगर क्लाइमेट का कुछ खराबी होगा, मौसम की खराबी होगा, तो उनको अच्छे से समझा सकते हैं। हम भी तो इंसान हैं, हमारे लोग भी इंसान हैं, वो ना समझने की उनका कोई चांस ही नहीं है। तो एलजी दोनों जेएंडके और यूटी लद्दाख के दोनों एलजीस और डीसी गांधरबल, डीसी कारगिल और हमारा सीसी साहब, सबसे हमारी यही गुजारिश रहेगी कि इस वन वे को खत्म किया जाए। लाइफलाइन को जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उनका टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए उनकी गाड़ियां छोड़ रहे हैं। 0 पॉइंट जो ही पहुंचता है हमारा जोजिला, तो वहां तक खत्म हो जाते हैं। तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि वहां तक कैसे छोड़ रहा है वहां की गाड़ियों को, लेकिन हमारी गाड़ियों को ही सिर्फ वहां रोका जा रहा है। तो इसलिए दोनों एलजी से फिर से एक बार ऑल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वन वे को मॉर्निंग इवनिंग किया जाए, क्योंकि हम खुद वहां गए थे। मॉर्निंग इवनिंग में 1-2 घंटे में दोनों एक साइड के ट्रैफिक खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है 2-3 घंटे में वहां से जो लोड गाड़ियां होगा या पैसेंजर गाड़ियां होगा, टूरिस्ट होगा, वो भी 2-3 घंटे में वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इसी के साथ आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे ऑल होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के तमाम मेंबर्स का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है। बात है कि आज
सैटरडे है, आज ट्रैफिक आ रहा है, तो आप कहीं भी अगर होटल वाले से पूछे शायद सब लोगों के पास ऑक्यूपेंसी होगी। और हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग अभी भी कारगिल परसेप्शन वाइज लोग कहते हैं कि वन नाइट डेस्टिनेशन है। तो भाई अब ये बोलिए कि हम महीने में 15 दिन काम कर रहे हैं, 15 दिन हमारे सारे होटल्स या गेस्ट हाउसेस या जो भी टूरिज्म रिलेटेड जो हमारे बिजनेसेस हैं वो सारे बंद हैं, वो सारे बंद हैं। लिटरली बोल रहा हूँ कि इससे ऑल्टरनेट डे वर्किंग हम भी ट्रैफिक पे चल रहे हैं, एक दिन हम कैटर कर रहे हैं, अगले दिन पूरा बंद पड़ा हुआ है। और बाकी जो बिजनेस लोन्स लिए हुए हैं उन पे भी बड़ा असर पड़ रहा है। ज़्यादातर अभी एसोसिएशन में भी यही है, यहाँ पे जो स्कीमें लॉन्च किया था, जो मतलब अभी इंडस्ट्रीज़ के थ्रू या दूसरे में भी, उनमें भी हम अभी पैसे नहीं भर सकते हैं क्योंकि अभी बिजनेस क्यूज नहीं चल रहा है। Analytics Zirbana Zumse, die Channel Paul Takan Fisat Ardunchun Ardunis subscribe Mabayotin Suk, Rinchen Ladakh Express Lakhani Memang Sunla Join, die Channel Paul subscribe.